मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, होली के दिन, होलिका की रात्रि पर कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि के जातक अपने कार्य, अपनी भलाई के लिए इस मंत्र को सिद्ध करें और इसका उपयोग करें। यह कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही शुभकारी है। इस मंत्र को होलिका जिस दिन जलाई जाती है उस दिन होलिका जलने के बाद प्रयोग करें। इसके प्रयोग करने के लिए सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके फिर शुद्ध आसन पर बैठें। आसन लाल रंग का होना चाहिए। उसमें बैठने के बाद अपने सामने एक छोटी चौकी लगावें। चौकी पर लाल ही वस्त्र बिछा लें। उस पर पीले चावल से, जो पहले से ही रंगा हुआ हो, पीले चावल से एक गोला बनावें। उसके बाहर अष्टदल बनावें। अष्टदल में 8 पत्ते हों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में 4 पत्ते, फिर 4 कोनों में। बीच में एक घी का दीपक जलावें। घी गाय का होना चाहिए। गाय के घी का ही दीपक इसमें काम करेगा, इसलिए गाय के घी का ही दीपक जलावें। दीपक की लौ मध्य में होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद उस दीपक की प्रार्थना करें। भो दीप देवरूपस्तम कर्म साक्षी अभिनृकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् शिस्तुरो भव। इस दीपक की लौ में प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले अपने माथे पर कुमकुम का या रोली का तिलक लगावें। तिलक लगाने का मंत्र बोलें, ओम स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। तिलक लगाने के बाद पंचगव्य पिए। पंचगव्य गाय के 5 पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का ही घी, गाय का ही मूत्र और गोबर, ये पांचों का किसका कितना मिलाना है, इस नियम से अनुपात के अनुसार मिला करके पहले से तैयार रखें। उसे मंत्र बोल करके पिए। पंचगव्य पीने का मंत्र है, यत्त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामुकीं प्राचनात् पंचगव्यस्य पिबत्यग्निरिवेधनम्। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से आचमन करें। आचमन में 3 बार जल पिए और 1 बार हाथ में जल लेकर के हाथ धो लें। ओम केशवाय नमः बोल करके पहली बार जल पिए। ओम नारायणाय नमः बोल करके दूसरी बार जल पिए। ओम माधवाय नमः बोल करके तीसरी बार जल पिए। इस प्रकार से चौथी बार ओम गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो लें। आचमन करने के बाद बाएं हाथ में जल लें और दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़कें। जल छिड़कते हुए मंत्र बोलें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़कें। जल छिड़क लेने के बाद शिखा बांधें, चुंडी बांध लें। स्त्रियां अपनी चोटी बांध लें। चुंडी पर अथवा चोटी पर भगवती चंडिका का आवाहन करें। मंत्र बोलें, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठ देविका मध्य चामुंडे चापराजिते। इस मंत्र को बोल करके चोटी बांधें और उसमें चंडिका का आवाहन करें। चोटी बांध लेने के बाद हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में जल लें और अपने कर्म की पूर्ति के लिए, कर्म की सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए संकल्प करें। संकल्प विहीन कर्म फलवान नहीं होता, इसलिए संकल्प करें। संकल्प विस्तार से यदि नहीं बोल सकते हैं तो एक वाक्यगत संकल्प डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे बोलें। हाथ में जल ले लें। दाहिने हाथ में जल लेने के बाद
बोले ओम अद्य, फिर अपना नाम उच्चारित करें। नाम उच्चारित करने के बाद बोले सर्व कार्य सिद्धाय भैरव साबर मंत्र जपम करिष्ये। संकल्प करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के इस मंत्र के जपने के लिए, उससे फल प्राप्त करने के लिए, उस कर्म में लगाने के लिए विनियोग बोले। मंत्र का विनियोग है ओमस्य भैरव सागर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद भैरवो देवता सर्व कार्य सिद्धाय भैरव मंत्र जपे विनियोगा। विनियोग बोलने के बाद हाथ जोड़ करके या हाथ में पुष्प लेकर के भैरव का ध्यान करें। ध्यान का मंत्र बोलें ओम पारिजातात् भूतत्कांति स्थिते माणिक्य मंडपे सिंहासन गतम वंदे भैरवम वरदायकम। ध्यान करें ज्वाला के भीतर, जो दीपक की लौ है उसी के भीतर किसी एक सिंहासन है, उस पर सारे आभूषणों को पहने हुए भैरव बैठे हैं और हाथ से हमें वरदान प्रदान कर रहे हैं। ध्यान करने के बाद जिस कीर्तन में लिखे हुए मंत्र को रुद्राक्ष की माला से जपे। एक एक बार मंत्र बोले, एक एक मंत्र को घसकाते हुए रुद्राक्ष की माला से गिने। 108 बार जब पूरा हो जाए तो उस माला को हाथ में लेकर के सिर पे रखे और फिर चौकी पे रख दें। उस माला को पहने नहीं, पहने हुए माला से जप नहीं होता, पहने हुए माले से जप होने पर कोई फल नहीं होता। माला पहले से सिद्ध करके इसके लिए तैयार किया जाता है। उस माले से इस मंत्र को जपें। जप करने के बाद मंत्र जो जपा है उसको देवता को समर्पित करें। समर्पण के लिए बोले गुह्याति गुह्य गुप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं तिदं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान परमेश्वरा। इस मंत्र को बोल करके जब समर्पित करें। समर्पित करने के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र का निश्चय ही कार्य के अंत में पाठ करना चाहिए। पाठ करने के बाद कर्म की परिसमाप्ति करें। जिस को भी इस कार्य को करने में असुविधा हो वह हमारे साबर मंत्र संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकता है। दर्शकों, हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। आपको केवल जुड़े रहना है और देखना है, सुनना है, समझना है, जिससे आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे, समय से आप उसका देख सुन करके लाभ ले सकें। धन्यवाद।